पाप आत्मा के लक्षण हैं। तो अब ये पास्ट के विकर्म कैसे कटेंगे? अभी तक ज्ञान नहीं था, तो जो अज्ञानता में हमने मैं और मेरा कहा, उसकी कहीं न कहीं स्मृति सबकॉन्शियस माइंड में है। हमें नहीं पता हमने कितनी चीज़ों को मैं मेरा कहा। इस जन्म का तो फिर भी कह सकते हैं पता है, लेकिन अगर हम देखें कि 63 जन्म की बात बाबा करें तो उसमें तो हमें नहीं पता कि हमने कितना मैं और मेरा, सभी में मैं और मेरा किया है। पता करने की ज़रूरत भी नहीं है। है ना? क्योंकि ऑब्वियसली जब शरीर समझने लगे तो हर चीज़ में मैं और मेरा आया होगा। तो वो कैसे कटेंगे? वो मैं और मेरापन कैसे जाएगा, कैसे कटेगा? तुम जानते हो, पहले सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। बाप ने ड्रामा की पहचान दी है। तो अब उसको काटने के लिए क्या आ गया है? बाबा ने हमको क्या सॉल्यूशन दिया है? ड्रामा। ड्रामा यानी जो कुछ भी हुआ वो ड्रामा अनुसार हुआ। अब जो कुछ भी फल उसका आता है तो उसको भी ड्रामा का अ, एक पॉइंट देकर उसको वहीं फुल स्टॉप कर देना है। ना? तो जो पहले-पहले आएँगे, पहले-पहले जिनका राज्य होगा, वही 84 जन्म लेंगे। यानी जो सबसे पहले इस रेस में, सोल कॉन्शियस बनने की रेस में, ड्रामा की सारी चीज़ों की लेयर्स को उतार के, सोल की स्थिति में स्थित हो जाएँगे, वही पूरी साइकिल कंप्लीट करेंगे 84 जन्म की। उनका ही हाईएस्ट सोल कॉन्शियसनेस का पार्ट शुरू होगा और लोवेस्ट कॉन्शियसनेस तक जाएगा और वही पूरे साइकिल के हीरो होंगे। क्योंकि उन्हीं के वजह से वो ड्रामा पूरा चेंज हुआ है, क्योंकि ये मन जब अलग-अलग स्टेजेस से ड्रामा की स्क्रिप्ट अनुसार चेंज होता है, तो वो मन जो मूल आत्मा का है, उस मूल आत्मा की स्थिति में स्थित होने वाला वो एक ही होता है और फिर उसके लिए अंदर ही सब बाकी के सारे रोल्स होते हैं। तो बाकी के सारे रोल्स जितने भी हैं, उसमें से कुछ गिनती के रोल्स उसके साथ वाले होंगे जो स्टार्टिंग से आए होंगे, बाकी तो सब 1 जन्म, 2 जन्म के बाद वाले ही रोल्स होंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वो 84 जन्म का चक्र यानी पूरी साइकिल उस वही लगा पाएगा जिसने सबसे हाईएस्ट ट्रुथ को छुआ है। फिर बाप आकर राज्य भाग देगा। तो राज्य भाग मतलब फिजिकली राज्य भाग की बात नहीं है, लेकिन इस मन को आत्मा राजा की सीट पर सेट करेगा। कौन? बाप यानी बाबा का ज्ञान। अभी तुम राज्य ले रहे हो। हम अभी इस ज्ञान से वो एनर्जी ले रहे हैं, उस एनर्जी से हमारी लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, हम ऊँचे होते जा रहे हैं। समझते हो हमने कैसे 84 का चक्र लगाया है। अब फिर पवित्र बनना है। पवित्र बनना है यानी अब ड्रामा को भुलाना है, ड्रामा से न्यारे होना है। इसीलिए एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें। हम अपने में भी महसूस करते हैं कि जब भी किसी ऐसे से मिलो जो पूरे समय ड्रामा के अंदर के लोगों की बातें करते रहते हैं ना, आपकी अवस्था भी उतनी देर अगर ध्यान नहीं दिया, अटेंशन नहीं दिया तो गिर जाती है। आप भी ड्रामा के रोल में फँसने लगते हो, लोगों के शरीर की बातों में फँसने लगते हो। और जब हमें भगवान बाबा ड्रामा से न्यारे करने आया है, तो हम फिर क्यों उन चीज़ों में फिर से फँसें? है ना? इसीलिए इस समय जब हम ये सूक्ष्म पुरुषार्थ कर रहे हैं तो यही अ, ज़रूरी है कि हम अपने को ज़्यादा से ज़्यादा अकेले रखें, अलग रखें, लोगों से डिटैच रखें और मिलना-जुलना भी है तो पहले से कवच पहन के जाएँ कि किसी की बातें जो वो ड्रामा में फँसाने के लिए करेंगे या जो भी देहभान की बातें करेंगे, मैं वो सुनते हुए भी ना सुनूँ, उसमें मैं बिल्कुल भी डूबूँ नहीं, मैं उनको बिल्कुल भी टच ना करूँ। तो इस तरह से अगर रह पाएँगे तो एक्चुअली उस पवित्रता का एक्सपीरियंस हम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँगे, अदरवाइज़ बार-बार हम देहभान में आकर अपवित्र बनते रहेंगे। तो बाबा को याद करते-करते आत्मा पवित्र हो जाएगी। तो निराकार में स्थिति बनते-बनते पूरी तरह से हम निराकारी में स्थित हो जाएँगे यानी रोल से डिटैच हो जाएँगे। फिर यह पुराना शरीर खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब पुराना रोल जो चल रहा था उस रोल से हम अपनी बिल्कुल भी मैं और मेरापन बनाते ही नहीं, तो उस रोल की फिर ज़रूरत ही नहीं होगी, वो रोल ओवर हो जाएगा। बच्चों को अपार कुछ अब इसीलिए यहाँ पर ना ये इस लाइन में बहुत सारे लोग पीछे हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग अपने रोल से इतना प्यार करते हैं, शरीर से इतना प्यार करते हैं, अपनी कहानी से इतना प्यार करते हैं, कि वो चाहेंगे ही नहीं कि वो कभी भी पुराना शरीर खत्म हो उनका, पुरानी कहानी खत्म हो, पुराने रोल की जो चल रही है दुनिया वो खत्म हो। और इसीलिए बहुत सारे बच्चे तो पहले ही बैक ऑफ कर देते हैं। वो ज्ञान उतना ही लेंगे जितना जीवन ठीक चल रहा है। जितना इसी जीवन में, इसी रोल में, इसी शरीर में रहते हुए सब ठीक चल रहा है, उतना ही। उसके बाद जहाँ से बात आई कि अब ये वाली ईगो की लेयर भी हटाओ जिससे तुम पूरी तरह नेकेड न्यूड हो जाओ, नंगे हो जाओ, पूरा आत्मा बस रह जाए, शरीर ना रह जाए, वो वहाँ पे नहीं आएँगे, हिम्मत ही नहीं कर पाएँगे। इसीलिए इस पुरुषार्थ के अंतिम लेवल तक बहुत, बहुत, बहुत कम लोग बचते हैं। ज़्यादातर लोग नीचे-नीचे, नीचे-नीचे खेलते रहेंगे। जहाँ तक देह-भान बचा कर रख सके, जहाँ तक पुराना शरीर और उसकी कहानी और उसका ईगो बचा कर रख सके, मेजॉरिटी वहीं खेलेंगे। उतना ही पुरुषार्थ करेंगे, उतना ही ज्ञान उठाएँगे, उतनी ही सेवा करेंगे। लेकिन जहाँ पर बात आती है कि बिल्कुल शरीर अब अगर बाबा खींच के ले ले और उसका ईगो ले ले सबसे, शरीर छोड़ने को तो बहुत लोग रेडी हो जाते हैं। बाबा मुझे नहीं चाहिए शरीर क्योंकि दुःख बहुत है बाहर तो ले लो शरीर। लेकिन जब सब कुछ अच्छा मिल जाए, जब रोल का सब कुछ अच्छा भी हो जाए और जब कैरेक्टर भी बहुत आपका श्रेष्ठ बन जाए, उसके बाद भी आप उसके बाद शरीर को
छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ तब पेपर है। क्योंकि आपका नष्टोमोहा आप हो या नहीं तभी पता चलता है। दुःख में तो सब बड़े आसानी से नष्टोमोहा बन जाते हैं। लेकिन मेन बात है सुख हो जा आ जाने के बाद, सारी बाहर से चैन और शांति मिल जाने के बाद, रोल सब अच्छा-अच्छा हो जाने के बाद भी आप रोल से डिटैच हो या नहीं, ये है हमारी अंतिम परीक्षा। क्योंकि अल्टीमेटली जब रोल को सब अच्छा-अच्छा होने लगता है, तो फिर हमारी उससे पहचान दोबारा बनने लगती है। पहले तो हमने बुरे चीज़ों से वो किया और फिर अच्छे से हम डूब ही जाते हैं। यहाँ पे लास्ट माया ये धोखा दे देती है ना? तो इसीलिए पूरी तरह डिटैच होना है, पवित्र बनना है। बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। यह महिमा तो कभी भी कहाँ ना सुनी कि बाप बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। सो भी तीनों ही ऊँच से ऊँच है। ना आप कहीं भी जाओगे, किसी का भी कोई गुरु होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो गुरु ही होगा। टीचर तो कहीं नहीं सुनोगे और बाप तो बिल्कुल ही नहीं सुनोगे। बोल देते हैं कि हाँ, मेरी सारी इच्छा वो पूरी करते हैं, लेकिन वो आपका रियल में बाप की तरह पालना करे, वो हाईएस्ट एनर्जी हम लोअर एनर्जी के मन को पालन कर रही है, उसको सँभाल रही है, ये बाप का रोल इस समय भगवान चला रहा है। तो सत बाप, सत टीचर, सतगुरु तीनों एक ही है। तीनों कौन है? निराकार है। भगवान निराकार रूप में हमें तीनों चीज़ें दे रहा है। अभी तुमको भासना आती है। बाबा जो ज्ञान का सागर है, सभी आत्माओं का बाप है, वह हमको पढ़ा रहे हैं, युक्ति रच रहे हैं।